फिर स्टार्ट करें। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे साइंस टू विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा। पाठ का नाम है कोशिका विज्ञान और जैविक कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। आज बच्चों, आज हमारा अध्ययन का जो घटक है वो है खाद के बारे में जानकारी लेना, कीटनाशक, जैविक खेती, मधुमक्खिका पालन, औषधि विज्ञान का रोपण और फल प्रक्रिया उद्योग। आज हम बच्चों इन सभी घटकों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कृषि विकास के कुछ महत्वपूर्ण सोपान पढ़ा आपने, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति। जैसा कि बच्चों मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। हरित क्रांति क्या है बच्चों? हरित क्रांति मतलब होता है जहाँ पे हरियाली हो, मतलब जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फसल पैदा हो। कम खेत में अधिक मात्रा में फसलों को उगाने और उनसे अत्यधिक खाद्यान्न प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति। जैसा कि बच्चों आप जानते हो जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो खाने की है। और जिस तरह शहरीकरण हो रहा है, खेत को समाप्त किया जा रहा है और वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, जिससे खेत क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। खेत कम होने से क्या हो रहा है? फसल कम हो रही है। फसल कम होने से क्या हो रहा है? जनसंख्या के आगे क्या हो रही है? हमारे लोगों के आगे भुखमरी का सवाल पैदा हो रहा है। इसीलिए हरित क्रांति को लाया गया। क्रांति मतलब ये एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिसकी वजह से कम खेतों में अधिक से अधिक फसल पैदा करना और अधिक से अधिक क्या करना? खाद्यान्न प्राप्त करना। इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और हमारे इंडियन वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा इस क्रांति को बढ़ावा दिया। और इस क्रांति के कारण क्या हुआ? फसल ज्यादा से ज्यादा पैदा हो रही है। दो साइंटिस्ट, एक का नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के, और दूसरा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनका योगदान इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कम खेतों में अधिक मात्रा में फसलों को उगाना और खाद्यान्नों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की विधि, जिसके कारण हरित क्रांति को लाया गया। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये जो छोटी छोटी प्रजातियां हैं, इनसे जो खाद और कीटनाशकों का उचित उपयोग करके, उचित जल व्यवस्थापन का उपयोग करके अधिक क्या करना किया गया? फसलों को वृद्धि की गई। जिससे क्या हुआ? इस कारण जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनके सामने भूखमरी की समस्या से हम क्या हो गए? बच गए। आगे श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब बच्चों सफेद। सफेद क्या होता है आपको जैसा कि मालूम है? दूध। तो इस क्रांति के माध्यम से क्या हो गया? दूध को अधिक से अधिक उत्पादन दिया गया, और इस माध्यम के वजह से आज युवाओं को और लोगों को इस क्रांति के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हुआ। जैसे कि आप जानते हो, एक गुजरात में स्थित एक आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादन में एक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम है अमूल। अमूल मतलब होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस संस्था आज विश्व भर में प्रसिद्ध हुई है। इस संस्था का मकसद है अच्छी मात्रा में स्वपूर्णता और गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य तरह के दुग्धजन्य और दुग्धजन्य पदार्थों का निर्माण करना। इस क्रांति के माध्यम से क्या किया गया? दूध को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया गया। आगे है बच्चों नील क्रांति। नील क्रांति का अर्थ क्या है? नील क्रांति का अर्थ है कि जलचर सब्जियों की खेती, अर्थात उनका संवर्धन करके जो छोटे छोटे मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। मत्स्य उत्पादन मतलब होता है मछली का उत्पादन बढ़ाना। पूर्वी एशियाई देशों में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन तालाबों में किया जाता है। इन तालाबों में अत्यधिक मछलियों का पालन किया जाता है, इसलिए इस क्रांति को लाया गया। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ मछली, झींगा, अन्य जो जलीय प्राणी हैं, उनकी वजह से क्या गया? इस क्रांति की वजह से उनका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया गया। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग आज इसको रोजगार के उपलब्ध में रोजगार के माध्यम से ले रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो गया है। आज लोग मछलियां लेकर, मछलियां बेच कर अपना पेट पालन कर रही है। तो इसमें भी सरकार ने बहुत ज्यादा योगदान किया है। इन तीनों क्रांतियों में सरकार ने भी अपना योगदान दिया है, ताकि आने वाले पीढ़ी में हमें जनसंख्या को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके और भुखमरी जैसी समस्या पैदा ना हो। तो इस व्यवसाय में 50 से लेकर 100% तक सरकारी अनुदान भी उपलब्ध किया गया है, जिसकी वजह से समुद्री जल, तालाब के मीठे जल में बड़े पैमाने पर क्या किया गया है? मत्स्य खेती किया गया है। तो बच्चों
ये ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों खाद के बारे में, उर्वरक, जिसको हम कहते हैं बच्चों उर्वरक, फर्टिलाइजर। तो बच्चों खाद दो तरह का होता है, एक होता है जैविक खाद, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, जैविक खाद का मतलब होता है प्राकृतिक खाद, और दूसरा होता है बच्चों रासायनिक खाद। रासायनिक खाद मतलब होता है जिसमें क्या होता है, रसायन का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद मतलब जो प्राकृतिक होता है, जैसे जानवरों से, घर से निकलने वाले घरेलू कचरों से, इन सबों से मिलाकर जो खाद बनाया जाता है वो जैविक खाद होता है। हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों जैविक खाद का मतलब होता है जिसमें कीटनाशक और रसायन का उपयोग ना हो, ऐसे खाद को हम बोलते हैं जैविक खाद। तो बच्चों थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जैविक खाद के बारे में। जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, जमीन में ना जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, जैविक खाद से बढ़ती है। जैविक खाद का उपयोग मृदा को बचाने के लिए, मृदा संरक्षण करने के लिए किया जाता है। मृदा के जैविक अंश से जो भूमि पर जो ऊपरी सतह तैयार होती है वो जैविक खाद के माध्यम से होती है। थोड़ा सा देखो बच्चों हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को टेढ़ा करते हैं। खेती व्यवसाय में दो प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है बच्चों, एक होता है जैविक खाद जिसको मैन्योर बोलते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक खाद, केमिकल। जैविक खाद का उपयोग से भू संवर्धन होकर जमीन में जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो क्या है, बढ़ती है। और इसी के बजाय अगर आप रासायनिक खाद उपयोग करोगे तो उसमें क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती नहीं, कम होती है। मृदा का जैविक अंश ह्यूमस के निर्माण से भूमि के ऊपरी सतह का निर्माण होता है। तो इस जैविक खाद का उपयोग करके उस मिट्टी पर जैविक अंश का क्या होगा, निर्माण होता है, जो भूमि के ऊपरी सतह पर पैदा होती है। केचुए, फफूंदी, जिनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है मिट्टी को बचाने की, संरक्षण करने की। इसके कारण जमीन में जो आवश्यक घटक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके कारण क्या हो रहा है, फसलों में अधिक से अधिक क्या हो रही है, पैदावार बढ़ रही है। तो केचुए का, इसीलिए बच्चों मालूम है आपको, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा 8वीं और 7वीं में, कि केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। तो कहते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, उनमें मिट्टी के धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है जो आवश्यक घटक होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो क्या होता है फसलों को ज्यादा मिलता है, जिससे क्या होता है बच्चों मालूम है, मिट्टी उपजाऊ होती है, और मिट्टी उपजाऊ होगी मतलब क्या होगा, फसल ज्यादा पैदा होगी। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, किसान लोग ना ज्यादा से ज्यादा ना जैविक खेती करते हैं। मिट्टी विरहित खेती, मिट्टी विरहित खेती मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते, यहाँ पे एक विलय खाद होता है जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हाइड्रोपोनिक्स एक खाद होता है, विलय खाद होता है, जिसका उपयोग करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे थे। जो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बिल्डिंग में क्या होता है, वो लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते, वो लोग ना इस हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करते हैं, विलय खाद का, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फसल पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मिट्टी का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, तो इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कैसा मिलता है, तो इनको ना जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये पानी के माध्यम से उस खाद को दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फसल पैदा होती है। जो भी मतलब फसल होता है, जैसे कि फूल हो गया और बैगन हो गया, इसी जो फसलें पैदा करती है, खेती होती है बड़े बड़े मतलब फ्लैट में, बिल्डिंग में जो होता है, जहाँ पे मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, जहाँ मिट्टी के लिए जगह नहीं होती, मगर उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों मालूम, उसमें रासायनिक खाद का उपयोग भी किया जाता है। और आपको मालूम है कि रासायनिक खाद का उपयोग करने से क्या होता है, मिट्टी अनुपजाऊ होती है, इसलिए हमें रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम से कम करना चाहिए। इसलिए आजकल किसान क्या कर रहे हैं, जैविक खेती का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, रासायनिक खाद का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग करने से ना जो मिट्टी की उर्वरता होती है ना, वो बहुत क्या होती है, कम हो जाती है। मिट्टी देखा जाए तो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। अनुपजाऊ मतलब होता है फसल पैदा करने लायक नहीं होती है। मिट्टी के जो जीवाणु, पालतू जानवर होते हैं, मानव होते हैं, उनमें जो विषैले द्रव्य पैदा होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो जो रासायनिक खाद क्या होता है, मिट्टी के लिए अनुपयोगी होता है। और आपको मालूम है बच्चों कि रासायनिक खाद का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसीलिए हमें रासायनिक खाद की जगह क्या करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। अच्छा, पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है बच्चों, क्योंकि जो रासायनिक खाद में जो रसायन होते हैं, पानी के माध्यम से क्या होते हैं, जल के माध्यम से समुद्र में चले जाते हैं, और जो जलचर प्राणी होते हैं वो रसायन उनके अंदर जाता है, तो क्या होते हैं, उसी में मर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। और रासायनिक खाद का उपयोग दूसरा कारण यह भी है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ होती है और मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। इसलिए हमें जो भी खाद फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए तो कौन सा यूज करना चाहिए, जैविक।
आगे देखते हैं बच्चों, ये आप देख सकते हो बच्चों, खाद गांव में यूज होता है, हमारे यहाँ खेतों में यूज होता है यूरिया खाद। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा अगला टॉपिक है बच्चों कीटनाशक, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। तो कीटनाशक क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कीटनाशक का उपयोग करने से जो फसलों में जो रोग लगते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं। मगर कहीं ना कहीं बच्चों ये कीटनाशक क्या होता है, खेतों के लिए और फसलों के लिए हानिकारक भी होता है, मगर जब ज्यादा उपयोग करोगे तो, जैसे देखो बच्चों पॉइंट देते हैं, पहला पॉइंट, वनस्पतियों एवं फसलों की प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता रोगों के प्रभाव को नष्ट कर सकती है, पर कीटनाशकों के उपयोग पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। मेढक, कीड़ बच्ची पक्षी जैसे किसानों के मित्र कीटों की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं। तो कीटनाशक का उपयोग करने में जो छोटे छोटे मेढक होते हैं, जो कीड़ बच्ची पक्षी होते हैं, उन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कीटनाशक। फिर भी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कीटनाशक का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो, इसका मतलब जो कीड़े हैं, कीड़ बच्ची है, वे फसलों को नष्ट करते हैं, इसलिए कीटनाशक का उपयोग करने से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा बड़ी मात्रा में किया जाता है। कीटनाशक देखा जाए ना तो बच्चों ये एक प्रकार का जहर है, जो उन छोटे छोटे कीड़े कीड़ बच्ची और कीड़े मकोड़े को, जीवाणु को क्या करता है, मारता है। परंतु बच्चों जब इसका ज्यादा उपयोग करोगे तो यह जहर पानी और खाद्यान्न के द्वारा भोजन जाल में फैलता है, जिससे जो जैविक विष वृद्धि होती है। जैविक विष वृद्धि मतलब होता है उसमें क्या होता है, मिट्टी में विष का निर्माण हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हमारे खाने पीने के लिए भी नुकसान करता है। इसलिए ज्यादा कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों कुछ कीटनाशक जो खेतों में उपयोग किया जाता है, जैसे डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरिफॉस, ये अन्य जो कीटनाशक है वो क्या हुए हैं, घातक साबित हुए। आप देख रहे हो बच्चों, खेतों में देखो एक व्यक्ति है, खेतों में कीटनाशक का क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, ताकि जो छोटे छोटे कीड़े हो उससे क्या फसल खराब ना हो। स्प्रे दिया गया है, ये भी स्प्रे क्या होता है, जैसे हो गया कॉकरोच मारने का स्प्रे हो गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। हाँ धीरज सर, हेलो धीरज सर। हाँ सर बोलिए। हाँ थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए, आपका आवाज कम आ रहा है, मतलब धीमा आवाज आ रहा है, ऊंची आवाज रखिए। ओके सर, चलेगा सर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, तो ये जो डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरिफॉस, ऐसे कीटनाशक जो हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, घातक साबित हो रहे हैं। तो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग करने से क्या होता है, फसल में कंट्रोल, मतलब फसल में जो कीड़े लगते हैं, मेढक, कीड़ बच्ची पक्षी लगते हैं, उस पर कंट्रोल होता है। उसको नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं, मगर ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम आपको फिर से एक बार बताता हूँ, कीटनाशक पर्यावरण के लिए अत्यधिक घातक होता है। कीटनाशकों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होने कारण ये जो विष होता है, ये जो कीटनाशक होता है, ये जो जहर होता है, ये पानी और अन्न के माध्यम से क्या होता है, भोजन जाल में फैलता है। मेढक, कीड़ बच्ची पक्षी, विभिन्न कीटक, कीड़े, ये सब क्या होता है, ये जो फसलों पे लगता है, इनकी जो बढ़ती हुई संख्या होती है, इस पे बहुत हद तक कंट्रोल करने का काम ये कीटनाशक करता है। कि कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक उपयोग करने से आज उनके अस्तित्व में क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। किसके अस्तित्व पर, मेढक और कीड़ बच्ची। तो इसलिए हमें ज्यादा उपयोग भी नहीं करना है, कि इससे क्या हो जाए, इनकी प्रजातियां क्या हो जाए, लुप्त हो जाए। उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने से जो जैविक मिट्टी है वो क्या हो रही है, विष हो रही है। विष मतलब जहर फैल रहा है उसके अंदर, जिससे वो अनुपजाऊ हो रही है। तो इसीलिए कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, बट ज्यादा नहीं करना चाहिए, ताकि भोजन जाल को उसका कोई फर्क, मतलब वो हमें नुकसान ना करे। जैसा कि आप देखो बच्चों, इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है कि कीटनाशक यह एक प्रकार का जहर है, इसलिए इसका अत्यधिक उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए लिखा गया कीटनाशक। कीटनाशक पर्यावरण के लिए अत्यधिक घातक है। कीटनाशकों पर प्रतिबंध न होने के कारण जो ये जहर है ना, जहर ये पानी और अन्य जाल के माध्यम से भोजन जाल में फैल जाता है। कीटनाशकों दवाइयों का अत्यधिक उपयोग के कारण मेढक, विभिन्न प्रकार के कीटक, कीड़े का अस्तित्व क्या हो गया, खतरे पे आ गया। इसलिए कीटनाशक दवाइयों का बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ कीटनाशक जो आज किसान अपने खेतों में यूज करते हैं, जैसे डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरिफॉस, ये ऐसे कीटनाशक है जिसका उपयोग किसान अपने खेतों में करते हैं, ताकि उनमें कीड़े मकोड़े और मेढक ज्यादा फसलों को नुकसान ना करें। आगे हम बच्चों पढ़ते हैं जैविक खेती, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती का उपयोग करते हैं। बच्चों जैविक खेती का मतलब क्या होता है, जैविक खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग ना किया हो, ऐसी खेती कहते हैं जैविक खेती।
आजकल किसान जैविक खेती के माध्यम से खेतों को में फसलों को ज्यादा उत्पादन दे रहे हैं, ज्यादा पैदा कर रहे हैं। आजकल देखते हैं हम लोग, आजकल जैविक खेती और जैविक उत्पादक मानव पासवर्ड ही बन गया है। पासवर्ड मतलब हर किसान, खेतों में हर किसान, चाहे कोई भी शहर ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हर एक किसान यही चाहता है कि हम जैविक खाद का उपयोग करें, जैविक खेती करें। क्यों? क्योंकि जैविक खेती में ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है और रसायन खाद का उपयोग नहीं होता है। इसीलिए जैविक खेती मानो आज एक पासवर्ड बन गया है। हर किसान चाहता है कि वो जैविक खेती का उपयोग करें। जैविक खेती से क्या करें? अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करें। आगे बहुत से स्थानों पर ये जैविक उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल हर शहरों में, चाहे कोई भी शहर ले लो, जहाँ पे किसान अत्यधिक फसल पैदा करना चाहता है, तो क्या कर रहा है? जैविक खेती का ही उपयोग कर रहा है। क्योंकि जैविक खेती समझो आज इतना क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कीटनाशक का उपयोग कम किया जाता है और रासायनिक खाद का उपयोग कम किया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि इससे क्या होता है? फसल ज्यादा पैदा की जा रही है और इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसे समझिए आज इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट, खेती करते समय हमारे यहाँ रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अनिवार्य उपयोग हुआ है। तो क्या, जैसा कि हम जानते हो कि खेती करते समय आज किसान ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है और कीटनाशक का उपयोग कर रहा है। इसको कम करने के लिए जैविक खेती का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करने से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, मिट्टी में फसल पैदा नहीं होती है और एक समय ऐसा होता है कि मिट्टी फसल पैदा करने के लायक नहीं रहती है। इसीलिए इनका उपयोग क्या हो रहा है? कम किया जाता है। क्योंकि इसमें विषैले रसायन भोजन और पानी के माध्यम से क्या होता है? मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और उससे कई दुष्परिणाम मनुष्य और पर्यावरण पर दिखाई देने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी है जिस कारण से क्या कर रहे हैं? किसान जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी की 5वां पॉइंट, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और फसलों में कीड़े के प्रादुर्भाव से जुड़े कई ऐसे सवाल सामने आए हैं। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और मिट्टी में लगने वाले कीड़े को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जैविक खेती का भी उपयोग कर रहा है। आज किसान की एक सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी मिट्टी क्या रहे? उपजाऊ रहे, ताकि अधिक से अधिक फसल पैदा हो। मगर ऐसे छोटे मोटे कीड़े आज मिट्टी में लग जा रहे हैं, मिट्टी में ऐसे रसायन लग जा रहे हैं जिससे मिट्टी क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आज किसानों के सामने पैदा हुआ है। इसे नियंत्रण करने के लिए आज किसान बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है? जैविक खेती की ओर मुड़ने लगा है। इसीलिए आज हर किसान जैविक खेती का माध्यम से क्या कर रहा है? ये जो समस्याएं हैं, ये जो सवाल उनके सामने खड़े हुए हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? जैविक खेती की ओर मुड़ने लगा है। इसमें मुख्य रूप से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का क्या होता है? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस खाद का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो कीटनाशक हो और रासायनिक खाद हो, इसका उपयोग क्या हो? कम से कम हो। आगे इसमें प्रतिबंध लगा के कसदार देसी नस्लों के उपयोग से प्राकृतिक समतोल रखकर पर्यावरण पूरक खेती की हुई दिखाई देती है। निश्चित ही यह एक स्वागतशील कदम है। निश्चित ही यह एक ऐसा कदम है जिसको वेलकम करना चाहिए कि हमें जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके फसलों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाहिए और इसकी वजह से कीटनाशक और जो रासायनिक खाद होता है उसका क्या हो? कम से कम उपयोग है। जैसे कि अगर मैं जैविक खाद का बच्चों को बताऊं तो छोटे छोटे जो केचुए होते हैं, केचुए, उसका भी उपयोग खेती में इसीलिए किया जाता है ताकि उसको क्या हो? मिट्टी की उर्वरता को ज्यादा बढ़ाया जा सके। आगे लिखा गया है कि इसमें कि जब रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम से कम किया जाता है, केवल स्थानीय विविध प्रकार की फसलों में बुआई के समय ही किया जाता है। इस जैविक खेती का उपयोग करने से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार की खेती में आज किसान ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं? निर्भर हो रहे हैं। जैविक खेती और जैविक उत्पादों का मांग जो हो रही है दिन ब दिन क्या हो रही है? बढ़ रही है, इन्हीं वजह से। आगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जैसा कि टॉपिक से आपको मालूम है, मधु मतलब होता है शहद और मक्खी, जो मक्खी से जो शहद प्राप्त होता है उसका पालन करना, जिसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर इसमें क्या है बच्चों? आपको जैसा कि मालूम है प्राचीन कालों में इसका उपयोग, इस पालन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए भी किया जा रहा है। शहद प्राप्त करने के लिए भी मधुमक्खी पालन का उपयोग किया जाता है। शहद हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। शहद एक प्राकृतिक है जो अन्य बहुत सारे रोगों से लड़ने में क्या करता है? शरीर को
मदद प्रदान करता है। तो मधुमक्खी पालन भी आज किसानों के लिए खेती के साथ साथ क्या हो गया, रोजगार उपलब्ध हो गया। जो कहीं जहाँ कहीं भी फूलों के इलाके हैं वहाँ पे मधुमक्खी पालन ज्यादा किया जा रहा है। चाहे फूलों के इलाका बोल सकते हो, चाहे सरसों का खेत बोल सकते हो। वहां से क्या होता है, मधु जो मक्खियां होती हैं वो क्या करती है, मधु उसमें से फूलों से उनका रस इकट्ठा करती है और उससे क्या होता है, एक छत्ता बनाती है और छत्ते में क्या होता है, शहद का निर्माण करती है। कि मधुमक्खी के छत्ते आपने आए समय यहाँ वहाँ कहीं भी जाते समय देखा होगा, गाँव में भी देखे होंगे। तो प्राचीन कालों में क्या होता है, इन छत्तों में से शहद निकालने के लिए गलत विधि का उपयोग किया जाता था। वो लोग क्या करते थे, मधुमक्खी को जलती मसालों को धुआं करके भगाते थे और उससे क्या करते थे, जब मधुमक्खी भाग जाती थी तब उसको निकाल के, छत्ते को निकाल के उससे शहद निकालते थे। अच्छा, इसमें क्या होता था बच्चे मालूम है, इन धुओं से बहुत सारी मधुमक्खियां क्या होती थी, मर जाती थी। फिर क्या लिखा गया देखो, बाद में छत्तों के टुकड़े करके उसे निकालना, इस विधि से क्या होते हैं, छत्ते नष्ट हो जाती है, परंतु बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां भी क्या होती है, मर जाती है। तो ये सब प्राचीन काल है, प्राचीन काल में होता था। आज मधुमक्खी पालन भारत देश के लिए एक रोजगार उपलब्ध कर दिया है। भारत देश भले इतना ज्यादा इस पे अपना काम नहीं कर रहा है, परंतु देश विदेशों में मधुमक्खी पालन पर ज्यादा ही क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। क्योंकि इससे बहुत सारी क्या होते हैं, रोजगार उपलब्ध होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो औषधियां होती है, दवाइयां होती है, उनमें शहद का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, कृत्रिम मधुमक्खी के छत्ते और पेटी का उपयोग करके मधुमक्खी निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। डायग्राम में आपको बच्चों दिख रहा है। आज इस पेटी के माध्यम से क्या हो रहा है, शहद को निकाला जा रहा है, जिससे क्या होता है, मधुमक्खियां मरती भी नहीं है, मधुमक्खियां बची रहती है और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, शहद को निकाला जाता है। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा गया, इससे छत्ते तथा मधुमक्खी का नुकसान नहीं होता है। तो आज खेतों में किसानों ने क्या किया है, खेती के साथ साथ इस मधुमक्खी पालन को भी क्या किया, ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये ज्यादा कहाँ पे होता है मधुमक्खी पालन, ये जो फूलों का इलाका होता है, जो सरसों का खेत होता है, वहाँ पे ये ज्यादा इसका पालन हो रहा है। और कहीं ना कहीं आजकल ये युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या कह रहा है, रोजगार भी उपलब्ध है। हमारे देश में केंद्र सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा क्या कर रही है, योगदान देती है, बहुत ज्यादा अनुदान दे रही है, 50 से 70% इसमें योगदान देती है, ताकि मधुमक्खी पालन को क्या किया जाए, जोर दिया जाए और उसका विकास ज्यादा से ज्यादा। तो प्राचीन कालों में तो क्या करते थे लोग, जलते मसालों से धुआं भगा कर करते थे, पर ऐसे समय में क्या होता था, मक्खियां मर जाती थी। और आज के समय में क्या हो रहा है, आधुनिक युग में कृत्रिम मधुमक्खी को छत्ते या पेटी का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी निकालना सरल हो रहा है, शहद निकालना सरल हो रहा है। आगे बच्चों, अगला टॉपिक, औषधि वनस्पति का रोपण। औषधि मतलब होता है आयुर्वेदिक दवाई। इसका रोपण करने से क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा जो भारत देश है वो आयुर्वेद पे ज्यादा निर्भर करता है, ज्यादा निर्भर है। तो ये जो आयुर्वेदिक है, ये कहीं ना कहीं औषधि वनस्पतियों की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, औषधि वनस्पतियों का ज्यादा से ज्यादा रोपण करना चाहिए। पहला पॉइंट, भारत को जैव विविधता का बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। भारत में बहुत ज्यादा जैव विविधता पर एक बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। भारत में बहुत सारी वनस्पतियां होती है, जो वनस्पतियां क्या हो रही है, जीव को निर्माण करने में बहुत ज्यादा मदद साबित हो रही है। इन सबका उपयोग करते समय भारतीय व्यक्ति प्रकृति के साथ साथ स्नेहशील संबंध जोड़ा हुआ है। तो इन औषधि का उपयोग करके आज भारत क्या कर रहा है, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ अपना संबंध क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है। प्राचीन काल में आपको मालूम है कि दवाइयां होती नहीं थी, तो उस समय क्या होता था, इस औषधि वनस्पति के माध्यम से ही इलाज होता था। पुराने समय में जो वैद्य होते थे वो क्या करते थे, औषधि का उपयोग करके ही, औषधि वनस्पति का उपयोग करके ही क्या करते थे, लोगों को ठीक करते थे। जैसा कि हम आपको सबसे अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आज के समय में, कोरोना वायरस। तो इसके लिए आज आयुष मंत्रालय ने और डॉक्टर ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, और जो औषधि वनस्पति होती है उनसे बने हुए काढ़े का उपयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाए और इससे हम क्या करें, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो हम बहुत रोगों से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। आगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्त संभव करने वाले आयुर्वेद की बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। तो आज हमारा जो भारत देश है, ये विदेश भी जानते हैं, बाहर के लोग भी जानते हैं कि भारत देश में जो औषधि वनस्पतियां होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोग का क्या हो रहा है, निदान हो रहा है, वो हमारे इधर उपलब्ध है।
तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बहुत रोगों को मुक्त किया जा रहा है। मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, तुलसी। लोग तुलसी का ड्रॉप पी के अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लोग तुलसी का उपयोग करके, नीम पत्ती का उपयोग करके कैंसर जैसी रोगों को लड़ने में मदद करते हैं। आज हमारे देश में 70% लोगों को डायबिटीज हो रहा है। तो इस डायबिटीज को भी कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल करने के लिए औषधीय वनस्पति का ही उपयोग किया जा रहा है। जैसे आपको मालूम है, जामुन, जामुन के रस का उपयोग करके, जामुन के बीज का उपयोग करके डायबिटीज को बहुत अधिक तक कंट्रोल किया जा रहा है। चौथा पॉइंट, आयुर्वेद में बताई गई वनस्पतियां, औषधीय वनस्पतियां पहले जंगलों से इकट्ठा की जाती थी। तो आयुर्वेद में जो भी वनस्पतियां हम लोग औषधीय वनस्पतियां हो जंगलों में इकट्ठा की जाती है। मगर जैसा बच्चों आप जानते हो, आज मॉडर्न युग है, शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगल धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे जंगल धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उसी तरह क्या हो रहा है, औषधीय वनस्पति भी क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। मगर हमारे भारत सरकार ने इसके पीछे भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने भी क्या किया, औषधीय वनस्पति को रोपण के लिए क्या किया है, ज्यादा अनुदान प्राप्त किया है, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा औषधीय वनस्पति पैदा हो सके। अब जंगलों की संख्या घटने लगी है, इसका परिणाम अर्थात महत्वपूर्ण जो औषधियां हो रही है, क्या हो रही है, दुर्लभ हो रही है। दुर्लभ हो रही है मतलब कम हो रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कौन सी ऐसी वनस्पतियां जो औषधि वनस्पतियां हम कह सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, एलोवेरा। और एक एलोवेरा के साथ साथ एक औषधि आपको साथ मालूम होगा, घर में आप पूछ सकते हो अपने मम्मी पापा से, एक औषधि का नाम है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा एक ऐसी वनस्पति है जो औषधीय वनस्पति है, आयुर्वेदिक वनस्पति है, जिसका उपयोग पथरी को गलाने के लिए किया जाता है। किडनी में अनावश्यक जो स्टोन तैयार हो जाते हैं, पत्थर तैयार हो जाते हैं कैल्शियम की वजह से, उसके लिए एक पत्थर चट्टा एक वनस्पति होती है जो अभी बहुत कम दिखती है। उसका उपयोग पथरी को गलाने के लिए किया जाता है। तो वह एक ऐसी वनस्पति है जो इस पथरी के लिए रामबाण साबित हुई। महत्वपूर्ण वनस्पतियों का रोपण बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो जंगलों के विलुप्त होने के कारण आज भारत सरकार ने वनस्पतियों पे ज्यादा, उस औषधीय वनस्पतियों पे ज्यादा जोर दिया है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने भी यह कह दिया है कि कोरोना वायरस जो आज हमारे जो है ऐसी महामारी जो हमारा पूरा देश आज इससे जूझ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हद तक यह औषधीय वनस्पति से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी एक मतलब सिद्ध हो चुका है और ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। नीचे आप डायग्राम देख रहे हो बच्चों, तुलसी का पौधा है, नीम की पत्ती है, एलोवेरा है। एलोवेरा से क्या होता है, शरीर में जो रक्त होता है, तो जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक साफ शुद्ध करने का काम ये एलोवेरा करता है। शरीर में जो हमारे बॉडी में जो चिकनाहट होती है गालों में या तो पूरे बदन में, उसको कम करने का कहीं ना कहीं एलोवेरा काम करता है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, रामदेव बाबा, आज रामदेव बाबा ने भी बहुत सारे जो मेडिसिन, जो दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, जो आज देख रहे होंगे आप लोग, अगर उनके पास चले जाओ तो हर तरह का जो भी औषधि है वो सब आयुर्वेदिक वनस्पति है। यहाँ तक कि जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो भी औषधि वनस्पतियों से ही बनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा आज भारत देश इसके ऊपर निर्भर हो रहा है, ताकि क्या हो, ज्यादा औषधि वनस्पति निर्माण हो और बहुत ज्यादा रोगों से क्या हो, कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, औषधि वनस्पति से जो दवाइयां बनती है उसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है मालूम है, उससे हमारे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा समय लेता है ठीक करने के लिए, मगर ये ऐसी वनस्पतियां और ऐसी औषधि वनस्पतियां जो रोग को क्या करती है ना, हद तक, जड़ से जड़ तक खत्म करने का काम करती है। तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए। और पुराने समय में आपको मैं छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा ही होगा, रामायण में जब उनको घाव लग जाता है लक्ष्मण जी को, तो उस समय जो संजीवनी बूटी के लिए वैद्य बोलते हैं उनको, ऋषि महाराज, कि आप संजीवनी बूटी लेकर आओ तो लक्ष्मण जी ठीक हो जाए। तो जो संजीवनी बूटी है वो भी क्या है, औषधि वनस्पति है। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, औषधि वनस्पति का रोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि हमारे मेडिकल साइंस में क्या हो, ज्यादा प्रगति हो। आगे बच्चों देखिए, हम लोग यहाँ देख सकते हैं औषधीय वनस्पति का रोपण, भारत को जैव विविधता का बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। इन सबको उपयोग करने से भारतीय व्यक्ति के साथ साथ इसमें ही संबंध जोड़ा हुआ है प्राकृतिक संसाधन। तो इन सबका उपयोग करके मतलब होता है, जितना ज्यादा औषधीय वनस्पतियां का रोपण हो, उसकी वजह से आज हर लोग चाहते हैं कि हमारे घर के आजू बाजू में तुलसी का पौधा हो और नीम का पेड़ हो, ताकि उससे क्या हो, हमको आए समय में क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बुखार
गाँव में क्या करते हैं ना, बुखार उखार जब किसी को होता है ना, तो लोग नीम का 2 पत्ता चबा लेते हैं, उससे क्या होता है, बहुत हद तक बुखार क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। तो लिखा गया प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्त संभव करने वाले आयुर्वेद की बहुत बड़ी विरासत आज हमारे पास है। लिखा गया अरुलसा की पत्ती और कड़ोली। आगे बच्चों पढ़ेंगे फल प्रक्रिया होती है, फूड प्रोसेसिंग। तो हम जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, ये जो फल पैदा होते हैं ना, ये एक उचित मौसम पे ही पैदा होते हैं, हर मौसम पे हर फल नहीं आता है। तो इस समय हमको क्या करना है, फल को संभाल के भी रखना है। और कुछ फल होते हैं क्या होते हैं, नाशवान होते हैं। नाशवान मतलब होता है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है, फलों से निर्मित कई प्रकार के उत्पाद हम दैनंदिन जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग में। जैसे कि हम बोल सकते हैं चॉकलेट फलों से पैदा होता है, शरबत, जैम, जेली, ऐसे जो बहुत सारे स्वादिष्ट पदार्थ है, ये कहीं ना कहीं किससे बनते हैं, फल से। परंतु यह सब तभी संभव है जब फल को क्या किया जाए, प्रक्रिया किया जाए। फल वैसे तो नाशवान खेती उत्पाद है, वह साल भर उपयोगी हो, ऐसी विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो फल एक नाशवान खेती मतलब होता है एक निश्चित समय बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फलों को साल भर संभाल के रखने के लिए उसका दोबारा उसको उपयोग किसी और मात्रा में करना चाहिए, जैसे चॉकलेट बनाने में, शरबत बनाने में, जैम बनाने में, जेली बनाने में। तो ये सब क्या होते हैं, फलों से बनते हैं। शीतगृह शीतगृह जैसे मतलब कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को लेकर सुखाना, नमक लगा के रखना, शक्कर मिलाना, हवा बंद करना, ऐसे विभिन्न क्रियाएं करके क्या करते हैं, फल को टिकाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, आमरस, कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो फ्लेवर यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कौन सा फ्लेवर होता है, फल का फ्लेवर होता है। आप दुकान में चले जाओ, आज बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया है, अलग अलग फ्लेवर का उत्पाद तैयार किया, जैसे एप्पल फ्लेवर हो गया, पाइन फ्लेवर हो गया। तो ये जो एप्पल पाइन होती है, हर मौसम में नहीं प्राप्त होता, तो इसको कोल्ड स्टोरेज में रख के उसका पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या किया जाता है, विभिन्न उत्पादों में उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, आमरस और ये चॉकलेट, तो कहीं ना कहीं सब किससे बन रहा है, फलों से बन रहा है। तो ये सब प्रक्रिया करके क्या कह रहा है, फलों में अधिक से अधिक क्या कह रहा है, उपयोग पैदा है। और आजकल कहीं ना कहीं बच्चों ये जो फल प्रक्रिया का उपयोग करके ना बहुत ज्यादा रोजगार भी उपलब्ध हो गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कि फल एक जल्दी खराब होने वाला कृषि उत्पाद है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कुछ दिनों रहता है फिर खराब हो जाता है। इसीलिए उसको अत्यधिक सुरक्षित और टिकाए रखने के लिए हमको क्या कहते हैं, फलों को शीतगृह मतलब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। पर कोल्ड स्टोरेज में ऐसे नहीं रखते बच्चों, उसको नमक लगाकर, सुखाकर, शक्कर मिलाकर रखते हैं, ताकि वो क्या हो, जल्दी जल्दी खराब ना हो। हवा बंद करके रखते हैं, उसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि हवा लगते ही क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन फलों प्रक्रिया का उपयोग एक उद्योग के माध्यम से किया जा रहा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, रोजगार उपलब्ध। तो हमारा ये बच्चों आज का टॉपिक था। आप देख सकते हो बच्चों डायग्राम में, आम प्रक्रिया उद्योग। तो इस तरह क्या होता है, आम के अभी जैसे कि आम का जो मौसम है वो 4 महीने रहता है, फिर भी बहुत सारे आम को क्या किया जाता है, सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और उसको कंपनियां क्या करती है, धीरे धीरे उसका इस तरह कोल्ड ड्रिंक बनाने में उपयोग करती है। जैसे कि आम से बने कोल्ड ड्रिंक आपको मालूम है, जैसे माजा हो गया और फेंटा हो गया, ऑरेंज फ्लेवर होता है, माजा आम का फ्लेवर होता है, ऐसे पाइनएप्पल के भी फ्लेवर के कोल्ड ड्रिंक होती है। तो ये सब फलों से प्राप्त होती है। देखिए आप लिखा गया बच्चों, फल प्रक्रिया उद्योग, फलों से निर्मित कई प्रकार के उत्पाद हम दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे हैं। चॉकलेट, शरबत, जैम, जेली जैसे बहुत से ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों का उपयोग सभी लोग करते हैं, परंतु यह संभव है कि फलों का प्रक्रिया करके किया जाए। फल वैसे तो नाशवान खेती है, जैसे मैंने आपको बोल दिया बच्चों, नाशवान का क्या मतलब होता है, नाशवान का मतलब होता है बहुत जल्दी खराब होने वाला। वह साल भर उपयोगी हो, वह साल भर तक टिके, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमें उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उसमें नमक लगाकर, उसे सुखाकर, उसमें शक्कर मिलाकर और हवा बंद करके किया जाता है, ताकि बहुत ज्यादा समय तक क्या हो, फल को टिकाया जा सके। तो इस तरह बच्चों पाठ समाप्त हुआ। मैं एक छोटा सा रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना रहे आपको थोड़ा आसान हो जाए पूछना। यस बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है खाद। खाद में हमने क्या पढ़ा, खाद 2 तरह से होता है बच्चों। खाद को हम उर्वरक भी कहते हैं, जो खेती में उपयोग किया जाता है, जिससे ज्यादा ज्यादा क्या हो, फसल पैदा हो। खाद 2 तरह से होता है बच्चों, एक होता है जैविक खेती और एक होता है रासायनिक खेती। जैविक खेती का मतलब होता है प्राकृतिक खाद। तो कहीं ना कहीं हद तक प्राकृतिक खाद का उपयोग खेतों में किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसका उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, और इसमें जमीन में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। जैविक खाद का उपयोग करने से
मृदा संरक्षण होती है। मृदा संरक्षण मतलब होता है मिट्टी सुरक्षित रहती है। इसका उपयोग करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। रासायनिक खाद क्या होता है बच्चों? रासायनिक खाद का उपयोग करने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। अनुपजाऊ बन जाती है मतलब मिट्टी फसल पैदा करने के लायक नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये रासायनिक खाद में जो रसायन यूज होते हैं उसके उपयोग से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आगे कीटनाशक। कीटनाशक क्या होता है बच्चों? कीटनाशक एक जहर है, परंतु इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो फसलों पे कीड़े लगते हैं, छोटे छोटे कीट बच्चे लगते हैं, मेढक लगते हैं, कहीं हद तक क्या किया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि फसल खराब ना हो। परंतु इसका उपयोग अत्यधिक करना भी क्या होता है, पर्यावरण के लिए घातक साबित होता है। और इसका ज्यादा उपयोग करने से ना ये जो कीट बच्ची मेढक है इनकी भी प्रजातियां क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों इसका उपयोग करने से ना भोजन जाल पे मनुष्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कीटनाशक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ कीटनाशक बच्चों दिया गया है, DDT, मेल्थियोन और क्लोरोपाइरिफॉस। ये ऐसे कीटनाशक है जिसका उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम में आपको आ सकता है कि कोई भी एक कीटनाशक का नाम बताओ, तो आपको ये नाम याद रखना है, तीनों नाम, DDT, मेल्थियोन और क्लोरोपाइरिफॉस। आगे बच्चों जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब क्या होता है बच्चों? जैविक खेती मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। और जैविक खेती का उपयोग पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, और जैविक खेती का उपयोग करने से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और आजकल जैविक खेती दिन ब दिन क्या हो रही है, मांग उसकी बढ़ती जा रही है। आज अधिकतर जो किसान होते हैं वे जैविक खेती का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जबकि रासायनिक खाद के अलावा जैविक खेती के से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, पर्यावरण का संतुलन हद तक बना रहता है। इसीलिए जैविक खेती क्या हो रहा है, दिन ब दिन इसकी मांग बढ़ती है। अच्छा, जैविक खेती से क्या होता है? जैविक खेती से फसल भी ज्यादा पैदा होती है। जैविक खेती से ना मिट्टी को ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अधिक मात्रा में मिलती है। इससे ना मिट्टी की जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो क्या होती है, अत्यधिक अच्छी हो जाती है। इससे क्या होता है बच्चों, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता है, और विभिन्न जो समस्याएं होती हैं फसलों को लेकर उससे भी कहीं हद तक क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है। और जैविक खेती की सहायता से रासायनिक खादों पे जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वो भी क्या है, बहुत हद तक कंट्रोल किया जाए। आगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो किसान होते हैं वो खेती के अलावा मधुमक्खी पालन भी करते हैं। इस मधुमक्खी पालन एक रोजगार उपलब्ध हो गया है। मधुमक्खी पालन की सहायता से शहद को इकट्ठा किया जा रहा है, और शहद को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और बेच के क्या किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। तो पूरा प्राचीन काल में क्या होता था, इसी मधुमक्खी का उपयोग ना वो लोग क्या मधुमक्खी से उस मक्खी को अलग करने के लिए क्या करते थे, वो लोग गलत विधि का उपयोग करते थे। वो लोग क्या करते थे, जलती मसालों से धुआं करके उसको भगाते थे, और बहुत हद तक क्या होते थे, मधुमक्खियां मर जाती थी, उनके छत्ते के टुकड़े को अलग करते थे। तो इस विधि से क्या होता था बच्चों, मधुमक्खियां तो मरती थी, शहद भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो आज आधुनिक युग में कृत्रिम पद्धति से मधुमक्खी को अलग किया जाता है। उसके लिए एक छत्ते का उपयोग किया जाता है, एक पेटी का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। आगे बच्चों औषधि वनस्पति का रोपण। औषधि वनस्पति मतलब होता है आयुर्वेदिक। तो इसका कहीं ना कहीं हद तक मेडिकल में उपयोग किया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा रोग पे कंट्रोल किया जा रहा है। पुराने समय में ना जो औषधियां होती थी उसको जंगलों से इकट्ठा किया जाता था, परंतु धीरे धीरे आज शहरीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये जो जंगल हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह औषधि भी क्या हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही है। तो इसको हद तक बचाने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार और हमें भी क्या करना चाहिए, उस औषधि वनस्पति पे ज्यादा रोपण करना चाहिए, ताकि प्राकृतिक संसाधन बना रहे और इसका उपयोग करके बहुत सारे रोगों से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। आयुर्वेद में बताई गई औषधि वनस्पति ये तो हो गया। आगे बच्चों जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूँ, औषधि वनस्पति में जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, और एलोवेरा के साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला ना, पौधा है पत्थर चट्टा, जो कहीं ना कहीं हद तक पत्थरी को गलाने का काम करता है। तो ये सब आयुर्वेदिक इलाज होता है। और इस औषधि वनस्पति का उपयोग बहुत हद तक डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जाता है। तो डायबिटीज को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत हद तक इसका उपयोग किया जाता है औषधि वनस्पति। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा औषधि वनस्पति का रोपण करना चाहिए। आगे बच्चों फल प्रक्रिया उद्योग। तो हमको जैसा कि हम जानते हैं कि फल एक नाशवान खेती है, फल का ज्यादा समय तक हम टिका नहीं सकते हैं, इसीलिए फलों से शरबत, चॉकलेट, जैम, जेली ऐसे बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। इसलिए फलों को अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे
कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, जिसके लिए उसको नमक लगा के रखना चाहिए, शक्कर लगा के रखना चाहिए, शक्कर मिला के रखना चाहिए सॉरी, और हवा बंद करके रखना चाहिए ताकि फल ज्यादा समय तक टिके रहे और इस फल का उपयोग करके हम क्या कर सके, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट इसको बना सके। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये सब वो फलों को क्या करते हैं, इकट्ठा करती हैं उचित समय पे, उचित मौसम में, और इकट्ठा करके उसका उपयोग क्या कर रही है, उद्योग में कर रही है, और जिससे क्या हो रहा है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह बच्चों हमारा ये पाठ आप दे सकते हो, आम का रस। तो बच्चों इस तरह यह हमारा आज पाठ समाप्त होता है। पाठ 8 उसका विज्ञान और जैव पद्धति पूरी तरह से खत्म हो गया बच्चों। अब कुछ भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाथ उठाओ बेटा, जिसको प्रश्न पूछना हाथ उठाओ। बेबी चौरसिया, माइक चालू करो। हाँ बेबी चौरसिया। हाँ, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से कीटनाशक का नाम बताइए ना। हाँ बेटा बताते हैं। ये देखो बच्चों, डीडीटी, मेल्थियोन और क्लोरोपाइरिफॉस, ये ऐसे कीटनाशक है जो खेतों में उपयोग किया जा रहा है, जिससे फसलों में जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं और कीटक लगते हैं, मेढक लगते हो, वो हद तक क्या हो, कंट्रोल हो, और वो क्या करे, फसल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। चलो आगे पूछो, हाथ उठाओ बेटा। किसी को सवाल पूछना है तो हाथ उठाओ। किसी को सवाल पूछना है? ठीक है सर, लेक्चर फिनिश करते हैं सर। ओके, थैंक यू सर।